तो चलिए इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए विदेश मामलों की जानकार शेफाली चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। शेफाली चोपड़ा जी, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान के एक नेता बोल रहे थे कि एक हाथ में परमाणु बम रखो, दूसरे में कटोरा रखो, दुनिया भर में घूमो, देखो फिर कौन भीख नहीं देता। और अब ये नेता बोल रहे हैं कि आप जाइए और दुनिया को बम से डराइए, जिनको बम की जरूरत है बेच दीजिए, जैसे कि सब्जी की मंडी हो और सब्जी खरीदने आप जा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आपने कहावत तो सुनी होगी, जब इंसान बहुत बुंदला जाता है, परेशान हो जाता है, वो हमेशा ऐसी बेवकूफी वाली बातें करता है। पहले भी यही बात हुई थी, ये कहते थे कि देखो जी ऐसा है कि हम चाहे घास खा लेंगे मगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर करेंगे जी। मगर ऐसा है, न्यूक्लियर वगैरह तो इन्होंने बहुत कर लिया, मगर आप देखिए इनके हालात कैसे हो गए हैं, मतलब इनकी आवाम किस हाल में है, उसको देखकर हम सबको बहुत तरस आता है, मगर क्या करें। और ये कैसी बेवकूफाना बातें कर रहे हैं, इसको देख के तो मुझे भी हंसी आ रही है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। जी, लेकिन शेफाली एक बड़ी अहम चीज ये भी है, क्योंकि पाकिस्तान को हम बदल नहीं सकते, पड़ोसी है, पड़ोसी था, पड़ोसी रहेगा। भारत के लिए ये जो अस्थिरता का माहौल वहां पे है, जो न्यूक्लियर परमाणु हथियारों को लेकर जो लगातार बातें उठ रही हैं, क्या भारत के लिए चिंता का सबब नहीं होना चाहिए? नहीं राजेश जी, भारत को इसकी चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारा देश, हमारी प्रोग्रेस इनसे बहुत ज्यादा है और हमको इनकी गीदड़ धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ऐसा है कि अगर हम ये जो भी कह लें, हमें इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पे हैं हम बहुत कंफर्टेबल जोन में, उसकी कोई हमें इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत। लेकिन क्या शेफाली चोपड़ा जी, पड़ोसी के घर में आग लगी हो और हम चैन से सो सकते हैं? थोड़ा तीखा सवाल है मैम। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब पड़ोसियों के यहाँ कुछ परेशानी होती है, हम खुद भाग कर जाते हैं उनके लिए, मगर आप भी जानते हैं कि ये पड़ोसी किस किस्म के पड़ोसी हैं। ये ऐसे पड़ोसी हैं जिनको जब हमारे यहाँ कुछ दिक्कत होगी तो इनको मजा आएगा, और अगर हम कितना भी चाहें, अगर सोचें भी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी सोचें कि अगर चलो हम इनकी मदद करें, ये उस काबिल ही नहीं है। आपको याद है जब इनके देश में बाढ़ आई थी जी कुछ टाइम पहले, और हमारे नरेंद्र मोदी जी सोच रहे थे कि मतलब सिर्फ चिंता उनकी तरफ था उनका ध्यान, और उन्होंने ट्वीट किया कि हमें शायद कि आपको मतलब हमें कंसर्न है आपका, मगर ये लोग तो बिल्कुल ही अलग ही समझ लिए। इन्होंने ये समझ लिया कि पता नहीं हम इनका क्या कर देंगे, तो ये इस काबिल ही नहीं है कि इनकी हम मदद करें, सच पूछें तो आप मुझे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेफाली चोपड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।